तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग सारे चैप्टर्स में करते आ रहे हैं कि एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कशन में लेके आ रहे हैं और एक्सरसाइज भी पूरी लगा रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ये उसी कड़ी में अगला एक चैप्टर पिकअप करते हैं, लाइट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। और पहला एग्जाम्पल जो अकॉर्डिंग टू NCERT 10.1 है उसको हम लोग लेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम लोग इसके। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर, एग्जाम्पल नंबर 10.1 और ये पेज नंबर है 170। पेज नंबर भी मेंशन कर दूं जैसे आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो पेज नंबर 170 पे एक क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image। तो चलिए इन्होंने सॉल्व भी किया, एग्जाम्पल वो सामने रखते हैं और डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3। अब ये जो मिरर था ये कौन सा मिरर है अंशिका? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव होता है, हम ही बता दें बेटा, तुम लोड ना लो। और ये आर की वैल्यू इसलिए पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और आर भी पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा आप निगेटिव लेते हैं तो यू की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और इमेज डिस्टेंस वी हमको निकालना है, वो देखेंगे हम लोग। और कितनी हाइट होगी ये भी निकालना है, ये भी नहीं पता है। अब हमको ये मालूम है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने अच्छे से। तो 3 मीटर का हाफ करोगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा, विच इज एफ, है ना। और साइन तो पॉजिटिव है ही है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। आपको याद ही होगा। इस फॉर्मूले में अपने को u और f पता है तो v कैलकुलेट कर सकते हो। 1/v = 1/f - 1/u। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, देखिए v की वैल्यू और साथ में u की वैल्यू दिख रहा है ना आपको। ये आपका f था और साथ में u ये था, तो u और v की वैल्यू पुट कर दी। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1.15 मीटर। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। देखिए बैक कहने का मतलब क्या है, जैसे मिरर होता है ना, तो मिरर में आपको ये मालूम है, ये तो हम लोगों ने बना दिया कॉनकेव। इसने क्या बोल रहा है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ऐसे बना दो मिरर, इधर रखा कोई ऑब्जेक्ट, इधर है हमारा ऑब्जेक्ट। थोड़ा और अच्छे से समझ में आया इसलिए फिगर बना, ये पॉलिश कर दी पीछे, ठीक है। तो इस पोल से नापते हो सारे डिस्टेंस को और जिस डायरेक्शन में रे जा रही होती है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट निगेटिव। तो ये तो यू था निगेटिव हमारा, लेकिन अब हमारा आंसर वी क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव का मतलब है इस तरफ होगा कहीं इमेज, वर्चुअल होगी, ऑब्वियस सी बात है, रियल नहीं बनती इसमें तो, है ना। तो वर्चुअल होगी लेकिन इस टाइप होगी। तो बिहाइंड द मिरर इसलिए लिखा, बैक ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर। बात पकड़ पाए होंगे अच्छे से। अब मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -v/u। तो माइनस लगाया, v की वैल्यू कितनी आई थी? v है पॉजिटिव 1.15 प्लस वाला मीटर भी है और साथ में u कितना था? -5 मीटर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट गया तो 1.15/5, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज तो हमको मालूम नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको जरूर मालूम है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? दिए कि नहीं दिए? नहीं दे रखी है। तो फिर हमको m निकाल के छोड़ देना पड़ेगा यहीं पर। ये m निकल आया और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 0.23। तो m की वैल्यू 0.23 है, यानी हमारा जो इमेज होगा, इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि प्लस आया है। इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज वर्चुअल होती है और रियल होने के लिए निगेटिव होना चाहिए। तो वर्चुअल है एंड स्मॉलर क्योंकि 1 से कम है। अगर 1 आता है m की वैल्यू तो सेम साइज होती, 1 से कम इसलिए स्मॉलर और 1 से बड़ी होती तो ग्रेटर।
या इनलार्ज्ड इस साइज बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से शांति से दिमाग में आने चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कोई डाउट? तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं 10.2 जो अगेन पेज नंबर 170 पर है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट का साइज फिगर लिख लीजिए और फिर हम एक माइंड मैप कर लेंगे, फिर सोल्यूशन उधर से देखेंगे, कैलकुलेशन का टाइम बचाएंगे। तो माइंड मैप के हिसाब से ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसा मानते हैं? सीधे रखते हैं, तो पॉजिटिव इन नेचर लेंगे। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा +4 सेंटीमीटर। हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर रखते हो ना ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको पॉजिटिव गिनते हो ना साइन कन्वेंशन के बेसिस पर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जब भी यू की बात आए तो आप समझ लीजिए यू हमेशा निगेटिव लेना है। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, सब पढ़ाया आपको। इतने सेंटीमीटर के यू हो गया। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। ऑफ फोकल लेंथ एफ। जो कॉनकेव होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? निगेटिव। तो निगेटिव 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। अब देखिए स्क्रीन पर इमेज आ रही है, इसका मतलब वो रियल इमेज है। आप ये जानते हैं कि स्क्रीन पर जो इमेज मिलती है उसे रियल इमेज ही बोलते हैं, तो रियल इमेज होनी चाहिए, पहली बात है कि नहीं? तो एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज। तो पहले में वी निकालने का है। अब हमारे लॉजिक से ही क्लियर हो गया इस समय कि इसका वी आएगा निगेटिव इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पीछे तो कुछ होता नहीं मिरर के, वर्चुअल इमेज बनती है। अब वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे आ नहीं सकती। स्क्रीन पे आना अगर है तो उसको फ्रंट में ही होना चाहिए। तो फ्रंट में होने का मतलब वी निगेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन करने से पहले ही कॉन्सेप्ट से पकड़ लिया हम लोगों ने। अब करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा दोगे? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ऐसे ही करते हैं ना। अब चाहिए तो वैल्यू रख दीजिए, अब पीछे वैल्यू नहीं रखेंगे, सारी रखी है, इसलिए वो टाइम सेव करेंगे। लॉजिक पकड़ लिया आपने। मैं हटाता हूँ इसको जैसे दिखे साफ आपको। ये सारी बातें देखिए आपको दिख रही है। और हाइट लिया था, यू वी सब लिया था, वैल्यू रख दी यहाँ पर। और ये देखिए रखी वैल्यू, अभी भी कैलकुलेशन चल रहा है। समझ पाए ना जो वैल्यू रखी गई है? अब इसके आगे हमने सॉल्व किया और तो यहाँ पर हमको v देखिए दिखा माइनस। हम पहले से ही जान रहे थे कि आएगा माइनस, वरना ही गलत हो जाएगा सवाल। तो v की वैल्यू आ गई, ये पहला आंसर आ गया -37.5 सेंटीमीटर। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिख सकते हो। द इमेज इज रियल। होगी, अगर रियल नहीं होगी तो काहे को स्क्रीन पे मिलेगी। ऑल्सो मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -vh/u, सारी वैल्यू डाल दी। और हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई? -6 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है? उल्टी है इमेज, और अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी ही होगी। तो बिल्कुल -6 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका। क्या हम समझ पाए? किसी कोई डाउट? ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे हम लोग। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.3 पे, जो कि पेज नंबर 182 है ना। एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से पेज नंबर 182 पे आ गए हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी। तो एग्जाम्पल में बोला है कॉनकेव लेंस। अब लेंस का एग्जाम्पल दिया है। तो जब मिरर की बात होती है तो रिफ्लेक्शन होता है, और जब लेंस की बात होती है तो रिफ्रैक्शन होता है ना। तो एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है पॉजिटिव? निगेटिव। क्या ये सही बता रहे हैं? कॉनकेव लेंस की निगेटिव होती है। तो -15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हो गई। कॉनकेव लेंस की निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये कॉनकेव। ये कॉनकेव आपको याद ताजा करा रहे हैं, वैसे तो आपको मालूम होगा ही। और इसकी फोकल लेंथ कॉनकेव की निगेटिव और कॉन्वेक्स की
है ना विकास, भूल चुके सब। तो f बराबर -15 सेंटीमीटर। आगे, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी u निकालने को बोलता है। जब भी न्यूमेरिकल करना हो बेटा तो पहले पढ़ के सिंबॉलिक फॉर्म में डाटा लिख लीजिएगा। अगर f की जगह फोकल लेंथ बराबर -15 सेंटीमीटर आपने लिखा तो न्यूमेरिकल ना निकलेगा आपसे। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हम लोग का दिमाग पकड़ते ही नहीं है, दिमाग पकड़ रहा है सिंबल। फॉर्मूले में तो सिंबल्स हैं, तो सिंबल फॉर्म में लिखो तो कनेक्ट करेगा दिमाग, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। तो न्यूमेरिकल कई बच्चे घबराते इसीलिए हैं कि वो इंफॉर्मेशन ही ड्रॉन आउट नहीं कर पा रहे, पता लगा। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वी दिया है, तो वी दिया है द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो कॉनकेव हमारा जो लेंस है उससे इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल की रियल? क्या है? वर्चुअल बनती है। तो अगर वर्चुअल बनती है तो वर्चुअल इधर बनेगी कि इधर? इस साइड, लेफ्ट। तो यानी वो भी माइनस होगा, यानी v की वैल्यू माइनस क्या लेनी चाहिए? -10 सेंटीमीटर। क्या हम समझ पाए हैं? हमेशा कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। वर्चुअल होने का मतलब है कि इधर बने, क्योंकि रे ऐसे आ रही है ना, तो रे रिफ्लेक्ट थोड़ी होती है, ये तो आगे डाइवर्जिंग के आगे चली जाएगी, तो आगे तो मिलने का चांस है नहीं है, तो ये पीछे ही कहीं मिलेगा। मोटा मोटा कर समझने की बात करें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगी? वर्चुअल इमेज, और ये डिस्टेंस माइनस में, इसलिए -10 सेंटीमीटर। अब u निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ भी है नहीं, बाकी और भी चीज़ें पूछी हुई हैं। तो फॉर्मूला जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेंस हमने कैसे याद रख रखा है? लेंस में आपको बताया भी था n आता है n फॉर निगेटिव, तो पहले में निगेटिव रख दो, हमने अपने लिए बना रखा है, इट इज ए ट्रिक। वरना मेरा क्या होता था कि मिरर और लेंस में किसमें प्लस है किसमें माइनस, वो भूल जाता था मैं। उससे बचने के लिए मैंने बना लिया, आप भी बचने के लिए बना सकते हैं, या आपको याद ही हो तो और अच्छी बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे वर्किंग की गई है पीछे। ये तो हम लोगों ने समझी बात इसकी। ये देखिए, तो सारी वैल्यू ले ली। इमेज डिस्टेंस v/f ऐसे लिखना ही ठीक रहेगा, और u पता करना, फॉर्मूले में फीड कर दिया 1/u = 1/v - 1/f, और बाकी वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। कैलकुलेशन किया, देखिए आपके सामने, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए एलसीएम लेके, और करने के बाद u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब मैग्नीफिकेशन, तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में -v/u था, यहाँ पर +v/u होता है, तो m = +v/u। तो u और v विथ साइन रखते हैं, प्लस माइनस जो भी आ रहा है, तो विथ साइन पुट कर दिया, देखा 0.33 पॉजिटिव आया है। m जब भी पॉजिटिव होता है वैष्णवी, वो क्या बताता है कि ये जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है। और अगर निगेटिव बताएगा तो रियल है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनलार्ज है। अगर 1 के बराबर है तो सेम साइज है, और अगर 1 से कम है तो डिमिनिश्ड है, स्मॉल है, जो भी बोलो, डिमिनिश्ड या छोटी है, स्मॉल है। ये न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस मत देखने लगना है इसका। न्यूमेरिक वैल्यू लिखते वक्त मॉडुलस साइन का भी यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ 1 बोल देंगे, क्योंकि मॉडुलस आप ज़्यादा जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, इस वजह से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ पाए? न्यूमेरिक वैल्यू मतलब विदाउट साइन वाली वैल्यू। तो ये 0.33 आ गया पॉजिटिव इन नेचर। प्लस का मतलब क्या था? वर्चुअल। तो ये हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट निकल आया। ठीक है, कोई डाउट? अगला न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग जल्दी से। 10.4 एग्जाम्पल 10.4। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेते हैं प्लस, तो +2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है? पॉजिटिव।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज यू भी दे रखा है -15 सेंटीमीटर। यू हमेशा याद कर लो, निगेटिव लेना है आपके लिए, ठीक है, सरल रहता है। फाइंड द नेचर पोजिशन, तो v निकाल लोगे अब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f को फॉर्मूला लगा के v फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद पूछा है नेचर साइज, तो m लगा देना माइनस प्लस v/u, और अगर साइज ऑफ द इमेज भी है तो hi/ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब। बस खत्म खेल इसका। कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो देखते हैं कैसे किया गया फिगर रख के। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h आया +2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, u है -15, वैल्यू रख दी फॉर्मूले में, सॉल्व किया, v आ गया +30 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब क्या है? रियल है ना, बिहाइंड द लेंस है, ऐसे बोल सकते हैं। और साथ में m निकालने चले तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u लगाया इसको, तो m बराबर था v/u, v था +30, u था -15, -2 आंसर आ गया। माइनस शो करता है कि ये रियल इमेज है, 2 शो करता है कि दुगना बड़ा बनेगा। तो दुगना में जितना हाइट ऑफ द इमेज था, कितना था? 2 सेंटीमीटर बता रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर बड़ा बन जाएगा, 4 बन भी रहा है। और इस तरह सवाल सॉल्व हो गया। क्या हम कनेक्ट कर पाए? तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो जाता है।